प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जी जो रिलेटेड है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विद रिप्लेसमेंट। यानी यहाँ पर थोड़ी सी मैं रिवीजन करा देता हूँ आपकी कि हमारे पास जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें हम जब मतलब पॉपुलेशन से सैंपल लेते हैं, ऑल पॉसिबल सैंपल्स लेते हैं, और फिर हम इसमें जो हमारा पर्पस होता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, वो फर्ज करें अगर एक्स बार की वैल्यू के लिए हम ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं अगर, ठीक है, यानी कि जो सैंपल मीन्स हैं, ठीक है, उनके लिए अगर हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो कि फिर हमें ये बताता है कि जब हम तमाम जो पॉसिबल सैंपल्स ले लेते हैं, जब उनके मीन्स की एवरेज ली जाती है, तो वो हमारे पास एक्चुअल जो पॉपुलेशन की जो अरिथमेटिक मीन की या एवरेज की वैल्यू होती है उसके बराबर आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं और विद रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, यानी सैम्पलिंग जो हम करेंगे यहाँ पर वो ऑल पॉसिबल जो सैंपल लेंगे वो विद रिप्लेसमेंट की टेक्निक से लेंगे। यानी कि अगर कैपिटल एन हमारे पास पॉपुलेशन साइज हो और स्मॉल एन सैंपल साइज हो, तो कैपिटल एन पावर एन जो है ये हमें नंबर ऑफ पॉसिबल जो सैंपल्स है वो बताएगा, ठीक है, कि हम इससे कितने पॉसिबल सैंपल्स जो है वो ले सकते हैं विद रिप्लेसमेंट, ठीक है जी। और स्टैंडर्ड डेविएशन ये चीज बताता है कि जितने जो पॉसिबल सैंपल बन रहे हैं, हर सैंपल में जो एवरेज आएगी उनमें आपस में जो एवरेज से डिस्पर्शन है या एरर है वो स्टैंडर्ड डेविएशन से हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए जैसे इस प्रॉब्लम में लिखा गया है द मैसेज ऑफ 1500 बॉल बेरिंग्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये है कि जब हम ऑल पॉसिबल सैंपल्स बनाएंगे, ठीक है, एक तरफ हम सैंपल मीन्स लिखेंगे यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, तमाम जितने भी पॉसिबल सैंपल्स बने हैं, और वाई एक्सिस के अलोंग हम उनकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, मतलब कि उनमें से कई ऐसे सैंपल मीन होंगे जो कि रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है, एक जैसी वैल्यूज होंगी जिनकी वजह से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। तो जब उनका कर्व बनाया जाएगा तो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व होगा, मतलब कि उनकी मीन की जो एवरेज है, जैसा मैंने भी बताया कि जो सैंपल मीन्स की एवरेज है वो पॉपुलेशन मीन के बराबर होगी, ठीक है, और अगर वन स्टैंडर्ड डेविएशन हम इसमें मीन में ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो ऑब्जर्वेशन आएंगी वो 68% डाटा को कवर करेंगी, ठीक है, 68% जो ऑब्जर्वेशन है हमारी ओवर डिस्ट्रीब्यूशन की वो इसके अंदर आएंगी। और अगर टू स्टैंडर्ड डेविएशन तक हम इस इंटरवल को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं मीन में, मतलब इंटरवल बनाते हैं, सॉरी, मतलब मीन में ऐड और सब्ट्रैक्ट करके टू स्टैंडर्ड डेविएशन इंटरवल बनाते हैं, तो इसमें 95% जो है ऑब्जर्वेशन आएंगी। और अगर थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन तक करते हैं तो फिर ये 99.7% आती है, ठीक है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव की मतलब कर्व की पहचान है। तो यहाँ पर मीन हमें बता दिया गया है, पॉपुलेशन मीन जो कि है 40 ग्राम्स, ठीक है। हमने जो सैंपल पॉपुलेशन साइज जो रखा है वो 1500 है इस क्वेश्चन में, चूंकि बॉल बेरिंग्स की बात हो रही है, जबकि जो सैंपल साइज हम ले रहे हैं वो 36 ले रहे हैं, और इसमें से हमने रैंडमली पिक किए हैं कितने सैंपल्स जी, 300 सैंपल्स, ठीक है। और अब हमने उनकी जो 300 सैंपल्स की मतलब हवाले से हमने बात की है करनी है यहाँ पर कि हमने डिटरमिन ये करना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स क्या होगा, मतलब जो हमारे पास सिग्मा एक्स बार है वो क्या होगा, ठीक है, जबकि हमारे पास जो सिग्मा है यानी जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बता दिया गया है वो 0.048 ग्राम्स है। तो देखिए हमें ये बात पता है कि अगर हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करते हैं तो सिग्मा एक्स बार जो इक्वल होता है सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन के होता है, ठीक है, मतलब सिग्मा जो है वो गिवन हमें 0.048 ग्राम्स में है, ठीक है, जबकि सैंपल साइज जो हमने लिया है वो 36 का रखा है, ठीक है। तो 36 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका आंसर 6 आएगा, ठीक है। इसका मतलब कि अगर इस नंबर को हम 6 से डिवाइड कर लें, जो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 0.048, इसको डिवाइड कर दें अगर 6 से तो ये आंसर आता है 0.008 ग्राम्स। तो इसका मतलब जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे उसमें जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, जो सैंपल्स के मतलब जो एवरेजेस का डिस्पर्शन बता रहा है हमें, वो कितना होगा
0.008 ग्राम्स में होगा। इसी तरह से हम ये जो, जैसे मैंने एक प्रैक्टिकल लाइफ का प्रॉब्लम पिक किया है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, हम किसी भी कंपनी के डाटा को पिक कर सकते हैं, हम किसी इंडस्ट्री को पिक कर सकते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, जैसे कोई हमारे पास जैसे कोई बैटरीज बनाने वाली कंपनीज को हम पिक कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर्स बनाने वाली कंपनीज को, टीवी बनाने वाली कंपनीज को, यानी हर टाइप की जो हमारी डेली लाइफ में यूज हो रही है इंडस्ट्रीज, हम उनके डेटा को पिक कर सकते हैं। और उसमें जो हम सैंपल ले रहे होंगे, अगर विद रिप्लेसमेंट की बात करें, और फिर अगर हम ये देखना चाहेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या वैल्यू, तो हम इस फार्मूला की मदद से वो कैलकुलेट कर सकते हैं।